सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा सप्तम में संस्कृत विषय को लेकर आई हूँ, जिसमें संस्कृत विषय के द्वितीय अध्याय में है पाठ का नाम निरपस्य गजा। निरपस्य गजा पाठ को मैं पिछले दिन भी जिक्र की थी, उसमें कुछ बताई थी। उसी के बाकी अंश को लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ आप सबों के सामने। तो आइए सुनते हैं हम लोग निरपस्य गजा पाठ की कहानी को। इस पाठ में राजा के हाथी के बारे में बताया गया है। राजा के हाथी की क्या ऐसी विशेषता है, उसको हम लोग अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे तो इस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने कहानी की ओर। निरपस्य गजा। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः आसीत्। पहले किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रासादे आरोहणाय अनेके गजा अश्वा उष्ट्रा च आसन्। उनके महल में चढ़ने के लिए अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट थे। नृपः यात्रासु युद्धेषु च तेषाम् उपयोगं करोति स्म। राजा यात्रा में और युद्ध में उन सबों का उपयोग करते थे। तेषु सर्वेष्वपि वाहनेषु एको गजा नृपस्य प्रियो भूता। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा को बहुत प्रिय हो गया। नृपः तस्य रूपेण मंथरगत्या आज्ञाकारितया च प्रभावितो भूत्वा तस्मै बहु अस्पृहयति स्म। राजा उसके रूप, मंद गति और आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर उसको बहुत चाहने लगा था। यात्रासु उत्सवादिषु च अपि स प्रायेण तस्मिन् एव आरुह्य गच्छति स्म। यात्रा में और उत्सव में वे उसी वाहन पर चढ़ करके जाते थे। सह गजो अपि स्वामिनः आज्ञां पालयन् निर्देशानुसारं व्यवहरति स्म। वह हाथी भी स्वामी की आज्ञा का पालन उनके निर्देश के अनुसार करता था। सः कदापि हस्तिपकस्य नृपस्य व आज्ञाया उल्लंघनं न अकरोत्। वह यानी कि हाथी कभी भी हस्तिपकस्य यानी महावत की और राजा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता था। कालक्रमेण सह गजा वृद्धावस्था उपगता। समय के अनुसार वह हाथी वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गया। संप्रति स भार वहने अपि असमर्थो अभवत्। अब वह भार वहन करने में भी असमर्थ हो गया। नृपः स्नेहवशात् तं प्रसादे एव अरक्षत भोजनम पानी आदि भी च तस्य सेवाम अकार्यत। राजा स्नेह के कारण उसको महल में ही रखा और भोजन आदि से सेवा करता था। नृपः स्नेहवशात् तं प्रसादे एव अरक्षत भोजन पानादि भी च तस्य सेवाम अकार्यत। राजा स्नेह के कारण उसको अपने ही महल में रखा और उसको भोजन पानी आदि से सेवा करता था उसकी। क्षीणायु स गजा स्नैः स्नैः रुग्णो भूत्वा अतीव कृशो जाता। धीरे धीरे वह हाथी उम्र हो जाने के कारण बीमार होकर के कमजोर हो गया। नृपः अनेकैः उपचारैः तं यथा कथंचित् अरक्षत। राजा अनेक उपचार करके किसी भी प्रकार से उस हाथी को रखा। तदा एकस्य मंत्रिणः परामर्शेन नृपति तं गजम एकम ग्रामम अनयत्। तब एक मंत्री के परामर्श से राजा ने उस हाथी को एक गांव में लाया। राजा ग्रामवासीभ्यः गजम समर्पित्वा आदिशत्। राजा गांववासियों को, ग्रामीणों को
उस हाथी को समर्पित करके आदेश दिया, ऐसा मम प्रिय गजा अस्ति, यह मेरा प्रिय हाथी है। योम सर्वे सावधानतया भोजन पानादि भी अस्य सेवाम कुरुत। आप लोग सभी ध्यान पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करते रहें। यह को अपि अस्य मृत्यु समाचारम माम श्रावयस्यति अहम तस्मै मृत्यु दंडम दास्यामि। जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। इति राजा ने ऐसा आदेश दिया। इत्युक्त्वा भूप स्वप्रसादम प्रति निवृत्ता। ऐसा कह करके राजा अपने महल में लौट आया। सर्वे अपि ग्रामवासिन महता श्रमेन तम वृद्धम गजम असेवन किंतु जराजीर्ण शरीर रुग्णश्च सहकरी एकस्मिन् दिने पंचतत्वं गता। सर्वे अपि ग्रामवासिन, सभी ग्रामवासी महता श्रमेन बहुत परिश्रम से तम वृद्धम गजम असेवन, उस बूढ़े हाथी की सेवा की, उस बूढ़े हाथी की सेवा की। किंतु जराजीर्ण शरीर यानी बुढ़ापे के कारण शरीर कमज़ोर हो जाने से और बीमार हो जाने से हाथी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो गया, यानी कि हाथी मर गया। बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो गया, जिसके कारण वह बीमार होकर के एक दिन मर गया, वह हाथी मर गया। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः चिंतातुरा भूत्वा परस्परम अवदन्। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः, इससे सभी गांववासी चिंता से व्याकुल होकर आपस में बोलने लगे, बातें करने लगे कि हस्तिना मृत्यु समाचारम राज्ञे कह निवेदयिष्यति। हाथी के मृत्यु की समाचार राजा को कौन सुनाएगा। ये सभी गांववासी आपस में चिंतित होकर के बातें करने लगे आपस में। यदा ते किमपि निर्णयं कर्तुं न अपारयन्। जब कोई भी निर्णय करने में नहीं कर सके तब कश्चन वृद्ध जनो अवदत्। जब कोई भी व्यक्ति निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सके तब किसी बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, अहम एतत् समाचारम भूपाय निवेदिष्यामि। मैं जो है इस समाचार को राजा को सुनाऊंगा। एवं स वृद्धा राजसभाम उपगत्य कुशल वृत्तांतम च पृष्ट्वा अवदत्। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी राजसभाम उपगत्य, राजसभा में जाकर कुशल वृत्तांत को सुनाया। महाराज, भवतः करी न किमपि खादति न पीबति न स्वस्यति न च अंगानि चालयति। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा से यह समाचार सुनाकर कहा, महाराज, आपका हाथी न किमपि खादति, न कुछ खाता है, न पीबति, न पीता है, और न सोता है, न सांस लेता है, और न अंगों को चलाता है। राजा कथयत। इसके जवाब में राजा ने कहा, किम गजः मृता, क्या हाथी मर गया। वृद्धा प्रत्यवदत्। बूढ़ा ने कहा, महाराज, अहम एतत् कथयितुं न शक्नोमि। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। भवान स्वयं प्रतीक्षी करोति। आप स्वयं चल करके देख लें, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। यदा नृपति गजम मृत्युम अपश्यत् तदा भीषम दुखितो अभूत। जब राजा स्वयं चल करके और वहाँ पहुँचा और हाथी को मरा हुआ देखा, तब भीषम यानी कि अत्यधिक दुखी हुआ राजा। किंतु वृद्धस्य चातुर्येन को अपि ग्रामवासी मृत्युदंडम न अलभत। किंतु बूढ़े व्यक्ति की चतुराई के कारण कोई भी ग्रामवासी मृत्युदंड को नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से गांव के सारे लोग बच गए एक बूढ़े व्यक्ति की चतुराई से। तो इस तरह से हम लोगों ने राजा के हाथी के बारे में कहानी सुना। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमेशा बुद्धि की जीत होती है। हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्योंकि
बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।